जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आज हम लोग परसेंटेज की 5वीं क्लास में हैं। आज हम लोग जो है दोस्तों 5वीं क्लास पढ़ेंगे, जिसमें बहुत अच्छे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों जैसा कि पिछले जो है हमने क्लास में सीखा कि कहीं भी अगर प्रतिशत दिया है तो दोस्तों एक तो होगी मानक वैल्यू। ये प्रतिशत में ही नहीं है, कोई भी चैप्टर हर जगह है, बस उसकी भाषा अलग अलग होगी। कहीं प्रतिशत में लिखा होगा, कहीं भिन्न में लिखा होगा, दोस्तों अंश बटे हर में लिखा होगा, कहीं जो है अनुपात में लिखा होगा। दोस्तों किस में लिखा होगा? कहीं जो है अनुपात में लिखा होगा। ठीक है, अब हमारी बात आप ध्यान से सुनिए और समझिए। तो यहाँ पे एक तो है दोस्तों मानक वैल्यू और एक होगी वास्तविक वैल्यू। क्या होगी? वास्तविक वैल्यू। मगर ये याद रखना कि दोस्तों जातियां होंगी उनकी सेम होंगी। अगर ये आय है प्रतिशत में तो ये यहाँ पे भी आय ही होनी चाहिए, बस वो किसमें होनी चाहिए? वास्तविक, रियल में। चलिए दोस्तों हल करते हैं, शुरू करते हैं। कहता है एक आदमी की कुल आय 5200 रुपए है, इसमें से 3000 टैक्स फ्री है। कैसा है? कर मुक्त है, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। 3% की दर से आय कर देने के बाद उसकी शुद्ध आय क्या होगी? इसका मतलब क्या है? कोई एक व्यक्ति है, उसके पास उसकी आय जो है टोटल, मेरे प्यारे साथियों, कितनी होगी? उसकी दोस्तों जो है टोटल आय कितनी रही होगी? 5200 रुपए रही होगी। कितनी रही होगी दोस्तों? 5200 रुपए। उसमें से टैक्स फ्री कितनी है? 3000। ये दोस्तों कैसी है? ये टैक्स फ्री है। क्लियर है? तो हमें हमारे पास रह कितना गया पैसा? हमारे पास दोस्तों अगर इससे हम 3000 अलग कर दें तो हमारे पास दोस्तों 2200 बचा। इसी का तो हमको टैक्स देना है, यानी कि और कितने प्रतिशत देना है? 3% देना है। दोस्तों कितने प्रतिशत देना है? 3% देना है। यानी कि 2200 रुपए जो हमारे पास बच गया, इस 5200 में से 3000 दोस्तों टैक्स फ्री है। कैसा है? टैक्स फ्री है। ठीक है ना? तो हमारे पास जो 2200 बच गया, उसी पर तो हमको 3% टैक्स देना है। दोस्तों 2200 का 3% निकालिए जरा। 2200 टोटल है, अभी हम आपको निकालना सिखा चुके हैं। 2200 अपने आप में टोटल है, 100 है। ठीक है ना? और 100 से भाग दिया 1% आ जाएगा, तुम्हें 3 चाहिए दोस्तों। 22 66 रुपया। हम तो ओरल कर देंगे, फिर आप कहोगे अरे सर आप तो डायरेक्ट बता देते हो। ठीक, मुझे आपको समझाना है कि आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए। ये जो है ये 5200 आपके पास टोटल था, 3000 टैक्स फ्री कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। यानी कि जो हमारे पास रह गई रकम, उसी पे तो हमको टैक्स देना है। कितने प्रतिशत देना है दोस्तों? 3% देना है। कितना रुपया होगा? 66। हमारे पास जो टोटल पैसा था उसमें 3000 तो हमारे पास सेव अकाउंट में है ही, उसमें से हमने तुमको 66 रुपया दे दिया। तो यानी कि हमारे पास जो टोटल पैसा था, चाहे आप 2200 से घटाओ या 5200 से घटाओ, ठीक, हमने टोटल दूसरे को कितना दे दिया दोस्तों? 66 रुपया दे दिया। तो हमारे पास कितना रह गया दोस्तों? 5100। इसको घटा लीजिए, 34। क्लियर है? कितना रह गया दोस्तों? 5134। तो हमारी जो शुद्ध आय होगी वो कितनी हो जाएगी साथियों? 5134। क्यों? 3000 टैक्स की, 2200 का 3% दोस्तों 66 रुपया हमने टैक्स दे दिया। हमने टोटल कमाया था 5200, 66 हमारा टोटल पैसे से टैक्स चला गया। तो दोस्तों 5134 रुपया हमारे पास शेष रह गया। आपको बात दोस्तों समझ में आ गई होगी। प्लीज जल्दी से नोट करें, जल्दी नोट करें प्लीज। हो गया? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है किसी संख्या के 2/5वें के, देखिए कोई एक संख्या है का मतलब दोस्तों हिस्सा होता है, और हिस्से में किससे गुणा होता है? भिन्न में गुणा होता है। 2/5 का मतलब दोस्तों आप समझ गए होंगे, 5 में से 2, ठीक है ना, के 1/3। जो ये आया फिर से का लिखा है, यानी कि फिर से भिन्न का गुणा है। 1/3 मतलब 1/3। ठीक है, का 1/4 यानी कि फिर से वही काम करना है, 1/4। दोस्तों कितना है? 15 है। कितना है? 15 है। अगर हम टोटल वैल्यू निकालना चाहे, टोटल हमारे पास कितना था? x था। अगर हमें x का मान चाहिए, जिसकी दोस्तों वैल्यू चाहिए होती है, हम क्या करते हैं? उसको अकेला छोड़ देते हैं।
इसको आप पलट के उधर ले जाइए, पक्षांतर कर लीजिए। तो दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा, आप जरा देखिए, x बराबर यहाँ पर ये पलट के उधर चला जाएगा तो 15 गुणे पलट जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा 5/2 गुणे 3/1 गुणे 4/1, ये हो गया। ये x बराबर टोटल आ गया। जो वैल्यू आएगी दोस्तों उसपे हम क्या कर रहे हैं कि 40 जो है क्या है उसका 40%। 40% दोस्तों कितना होता है, हम पिछली क्लासों में क्लास नंबर 1 में हम सीख चुके हैं कि 2/5 होता है। हल करते हैं दोस्तों, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 चौको 12 गुणे 15, यानी कि दोस्तों कितना आ गया 12 गुणे 15 कितना होता है 15 दूनी 30, 180। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास दोस्तों वैल्यू कितनी रही होगी 180 रही होगी। जल्दी करिए, याद रखिए जिसकी वैल्यू दी होती है उससे भाग, यानी कि वो बटे में नीचे होगा, जिसकी वैल्यू चाहिए उससे गुणा, यानी कि वो ऊपर होगा। दोस्तों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। कह रहा है किसी संख्या, यहां पे देखिए दोस्तों क्या लिखा है, कह रहा है किसी संख्या के, फिर से वही चीज है, कोई संख्या है उसका 4/7 का 2/3 का 1/4 8 है। अभी मैंने क्या किया था, हमने कहा था, देखिए यहाँ पे आप समझने वाली बात, अगर डायरेक्ट सीखना चाहते हैं, पिछला क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन करके सिखा दिया। कोई एक संख्या है उसका 4/7, 7 में से 4 हिस्सा दिया है, 3 में से 2 हिस्सा दिया है, 4 में से 1 हिस्सा दिया है। मैंने आपको क्या सिखाया, जिसकी वैल्यू दी है उसको नीचे, तो दोस्तों आप उल्टा करके लिखोगे, ऊपर क्या हो जाएगा 7, नीचे क्या हो जाएगा 4, ऊपर क्या हो जाएगा 3, नीचे क्या हो जाएगा 2। देखिए 3 में से 2, यानी कि 2 ही तो दिया है, तो आप क्या करोगे, 8 किसकी वैल्यू है 2 की, आप क्या करोगे, आपको चाहिए 3 टोटल चाहिए। फिर दोस्तों उसी तरीके 1/4 है, तो आप क्या करोगे 4/1। क्लियर है, आप क्या करोगे 4/1। अब आ जाओ गुणे 8। ये दोस्तों 4 2 1 की वैल्यू थी, देखिए 4 2 1 की वैल्यू थी, ठीक। हमको किसकी चाहिए 7 3 4 की चाहिए, दोस्तों हमने 7 3 4 ऊपर लिख लिया, तो हमें टोटल वैल्यू पता चल जाएगी। कह रहा है इस संख्या जो आ गई है इसका हल, उसका दोस्तों हमको कितना चाहिए 50% चाहिए, दैट मीन टू से दोस्तों 1/2 चाहिए। हल करते हैं दोस्तों, 4 से 4 चला गया दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 से ऊपर भाग दो 4, सॉरी यहाँ 8 लगा था, 4 दूनी 8, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, 7 है 21, 21 दूना 42, तो हमारे पास दोस्तों आंसर कितना आ गया, आंसर हमारे पास 42 आ गया। इज दैट क्लियर? तो आपको बातें दोस्तों समझ में आ रही होंगी, प्लीज नोट करें। हो गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे साथ, हम लोग इसकी मिलकर जम के प्रैक्टिस करेंगे फिर से एक बार। देखिए भैया, कह रहा है 400 का 185% प्लस 240 का 35% बराबर 1648 का x%, यानी कि ये दोनों मिलकर जितना होंगे किसका 1648 के x% के बराबर। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं ये दोनों मिलकर हैं कितना। तो दोस्तों 400 का 185% है, जिसकी वैल्यू 400 टोटल है, 100 की है, 1% निकाला 4 आया, 4 का गुणा करिए, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 अठे 32, 2 34, 4 एकम 4 3 7, 740 आ गया दोस्तों। दूसरा क्या कहता है 240 का 35%, दोस्तों 35% अभी आपने क्या कहा था 7/20, भाई 5% 1/20, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 35% 7/20। दोस्तों 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24, 12 84, ये दोनों मिलकर कितना है दोस्तों 4 8 4 12 7 1 8, 824 इस पहले पक्ष की वैल्यू है, टोटल दोनों मिला के कितना है 824। कह रहा है 1648 का कितना प्रतिशत निकाले जो 824, कौन 824 किसका 1648 का दोस्तों प्रतिशत के लिए 100, 8 दूनी 16, 24 दूना 2 बार जाएगा, इधर आ जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, ये आधा है, तो आंसर मेरे साथ कितना आ जाएगा दोस्तों आपका
50%। इज दैट क्लियर? प्लीज जल्दी नोट करें। आपको बातें दोस्तों समझ में आ रही होंगी। वीडियो पुश करके, प्लीज वीडियो पुश करके, वी डोंट हैव मोर टाइम। अगला दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 तदनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा? क्लियर है? फिर से सेम पैटर्न, 3 क्वेश्चन एक जैसे हो रहे हैं। कोई एक संख्या है, देखिए उसका 7 में से 3 हिस्सा दिया है, 7 में से 3 हिस्सा, 3 में से 2 हिस्सा, 5 में से 3, 150 दिया है। यानी कि 3 2 3 की वैल्यू दी है दोस्तों, 3 2 3 की वैल्यू दी है। हमको टोटल चाहिए 7, 7 में से है ना 3 दिया है, टोटल चाहिए पहले निकालना पड़ता है। तो दोस्तों 7 3 5 की वैल्यू चाहिए, ऊपर 7 3 5, जिसकी वैल्यू दी है उससे भाग, जिसकी चाहिए उससे गुणा, और दोस्तों यहाँ पे कितना लिखा है 150। जो आ जाएगा उस संख्या का दोस्तों 60% निकालना। 60% जानते हो कितना होता है? 3/5। अब आप परसेंटेज में बहुत अगले लेवल तक जा चुके हो, बार बार मैं ये जो है परसेंटेज वैल्यू का भिन्न बनाना नहीं सिखा पाऊंगा दोस्तों। 3 से 3 कट गया दोस्तों, 5 से 5 कट गया, ठीक है, और जो है इस 3 से ये 3 कट गया, तो इधर ये बचा आपका 75 आ गया दोस्तों। 7 गुणे 75, 7 पना 35, 7 सते 49, 1 50, 2 52, यानी कि 7 पना 35, 7 सते 49, 1 50, 2 52, यानी कि दोस्तों आंसर कितना आ गया? 525। इज दैट क्लियर? जल्दी नोट करें। एक वैरायटी हो गई है, तो आप याद रखिए कौन बटे किसका। और इस तरीके के जो फ्रैक्शनल क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको याद रखना किसकी वैल्यू दी है, किसकी चाहिए, जिसकी वैल्यू दी है दोस्तों उससे भाग, और जिसकी चाहिए उससे गुणा। ओके, जल्दी करें। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो गोपाल अपनी मासिक आय का, आय शब्द का मतलब दोस्तों आय, इनकम, जो आपकी पेमेंट है, जो आपने कमाया है। तो ये हमेशा याद रखो, किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है वो हमेशा कितनी होती है? 100% होती है। सपोज करिए वर्तमान में आपकी तनख्वाह 8000 रुपए है, 2000 बढ़ा दिया दोस्तों, कितना हो जाएगा? 10,000। फिर अगर हमको 2000 बढ़ाना हो तो दोस्तों फिर से अगर मान लीजिए हमें जो है 2000 हमारी वैल्यू बढ़ी है, तो 10,000 के आगे बढ़ेगी, 8000 के आगे, 10,000 के आगे। आप यही तो कह रहे हो, क्यों? वो आपकी पेमेंट है, आपको रेगुलर वे पे वो बात समझ में आती है दोस्तों। तो आप एक बात दिमाग में डाल लीजिए, जो प्रेजेंट टाइम में वैल्यू होती है, ये बैठाइए, जो प्रेजेंट टाइम में वैल्यू होती है, अगली वाली वैल्यू प्रेजेंट टाइम की वैल्यू के अनुसार ही बढ़ेगी और उसी के अनुसार ही घटेगी। इज दैट क्लियर? प्लीज आगे देखते हैं। अब देखिए, उसकी आय जो है वो कितनी है? 100%। अपनी आय का, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हिंदी इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी आपने सही पढ़ ली तो ही आपको समझ में आएगा। अपनी आय का 30% भोजन पर, आय जो है उसकी 100 है, अगर आपने उसका दोस्तों 30% खर्च कर दिया तो आपके पास कितना रह जाएगा? शेष कितना रह जाएगा? 70%। आगे पढ़िए, शेष का, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। अब देखिए, शेष कौन है? 100 है, 30 है, 70 है, कौन सा है? 70 है। कौन सा है? 70 है। तो दोस्तों 70 का 40%। अब देखिए, यहां पे हमारे कुछ छात्र क्या बोले कि भैया 70 का 40% मतलब 70 से 40 घटा दो। नहीं, 70 दोस्तों अपने आप में अब टोटल हो गया, इसका 40% निकालना है, इसका 40% निकालना है दोस्तों। ये कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। तो परसेंट निकालना आपको आता है, तो जो प्रेजेंट टाइम में वैल्यू है वो हम टोटल ले लेते हैं दोस्तों। 70 का 40% कितना हो गया? 28 हो गया दोस्तों। इससे 28 निकल गया, कितना रह गया हमारे पास? 42 रह गया। कितना रह गया? 42। देखिए, ये शेष का है। आगे पढ़िए, खर्च हो गया,
इसके बाद शेष का फिर से आ जाएगा शेष का। अब दोस्तों शेष कितना है, अब 42 है शेष, कितना है अब 42 है शेष। 100 था, 30 खर्च हुआ 70, 70 का 40%, 28 खर्च हुआ दोस्तों, कितना रह गया 42। 50% बचत करता किसका, 70 का या 42 का, 42 का। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों 42 है, इसका 50% कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 50% मतलब आधा, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो उसका सीधा सा दोस्तों हिंदी मीनिंग क्या हो गया कि जो है वो 21% की बचत करता है। वो कितने की बचत करता है 21%। क्लियर है, कह रहा है उसकी उसने बचत ही तो पूछी थी। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, यही तो है भाई, शेष का 50% 21 बचत करता है, बचत ये आ गई। यदि उसकी मासिक आय 18,400, एक मानक एक रियल आय है, ये क्या है, ये शब्द क्या दिया है दोस्तों, ये शब्द क्या दिया है जरा देखिए, ये शब्द आय दिया है। तो आय का मानक कितना था दोस्तों, आय का मानक 100 था, तो आय की रियल वैल्यू दोस्तों कितनी है 18,400 है, यानी कि 18,400 ये 100% की वैल्यू है दोस्तों। 100 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 1% मिलेगा। हमें क्या चाहिए, कह रहा है ये उसकी मासिक आय है, तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचत करता है, बचाता है। बचत कितनी है 21% है दोस्तों। 100 से भाग 1%, तुम्हें चाहिए 21, हल हो गया। चलिए करिए, इसका मल्टीप्लाई कराइए दोस्तों। 21 चौक 84, 8 बचा, 21 सट्ठे 2 अट्ठे 16, तो 168 और 168 और 8, तो 68 2 70 6 76, यानी कि 176 दोस्तों 17 रह गया। 21 एक कम 21, 7 28 10 38, तो दोस्तों कितना आ गया 3864 रुपए की बचत आ गई। कितनी आ गई दोस्तों 3864। कुछ भी नहीं होता, फिर से एक बार, आय हमेशा 100, 30% दोस्तों खर्चा हुआ, तो कितना रह गया 70 रह गया। ठीक है, 70 का क्यों क्यों, क्योंकि दोस्तों उसमें लिखा है शेष का, ये बात ये शब्द इंपॉर्टेंट रखिए, देखिए शेष का 40%, तो दोस्तों 28 आया, खर्च किया 42 बचा। फिर इसके फिर से कहता शेष का 50%, शेष का दोस्तों शेष 42 है, 50% 21, यही तो बचत है। ठीक है ना, टोटल वैल्यू दोस्तों उसकी आया 18,400, 100% की वैल्यू है। एक मानक एक रियल, जल्दी करिए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, पुश करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता। सबसे पहली बात, मासिक वेतन का, मासिक वेतन दोस्तों, मासिक आय कितनी है 100% है। मासिक आय कितनी है 100% है। ठीक है दोस्तों, कितना खर्च कर देता है जल्दी बता दो 30%। पहले स्टेप में कितना दोस्तों 30%। ठीक है, तो उसके पास शेष कितना रह जाएगा, उसके पास दोस्तों शेष कितना रह जाएगा, शेष 70% रह जाएगा। ठीक है, कह रहे शेष का यानी कि 70 का कितना 50% कितना हो जाएगा, आधा 35 हो जाएगा। ठीक है ना, वह क्या करता है परिवहन पर खर्च कर देता है। अब एक चीज बताओ, 70 से 35 निकल गया, तो उसके पास अब शेष कितना रह गया, अब तो उसके पास 35 ही रह गया। 100 था, 30 निकला 70, 70 का 50% यानी कि आधा 35 निकल गया, कितना रह गया 70 में से 35 और 35। इसके बाद उसने शेष में से, ये प्रतिशत में है वैल्यू, ये किसमें है प्रतिशत में है, शेष में से 1,000 रुपए मकान में दिया, ये दिया है जो है ये जो 35% उसके पास शेष बचा है उसमें से ये रुपए में दिया 1,000 रुपए मकान का किराया दिया है। अंत में उसके पास 1,800 बचते, इसी प्रतिशत में से है, 1,000 दे दिया 1,800 रह गया। तो दोस्तों जो 35% रहा होगा उसी में ये 1,000 भी है, उसी में ये 1,800 भी है। तो दोस्तों कुल कितना रहा होगा 1,810 2,800, कितना रहा होगा 2,800 दोस्तों रहा होगा। प्रतिशत कितने रहे होंगे 35% रहे होंगे। तो दोस्तों 35% की वैल्यू ही तो 2,800 हो गई। आपसे क्या पूछा, नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों मासिक वेतन आपने कितना लिया था 100% लिया था। हल कीजिए, 7 पना 35, 7 चौक 28 दोस्तों, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया 80 गुणा 100। दोस्तों आय कितनी आ गई 8,000, कितनी आ गई मेरे प्यारे साथियों 8,000। जल्दी नोट करें प्लीज, ये है आंसर।
हो गया साथियों। चलिए, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे दोस्तों जो है, ये जो है आए गए वाले क्वेश्चन थे, इस तरीके से आते हैं। इसके आगे दोस्तों अगली वैरायटी में होगा चुनाव संबंधी प्रश्न है, ठीक है ना, और भी ढेरों प्रकार के प्रश्न हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। और जो है अगर जिसको ब्रांडिंग जीएस पढ़नी है, ठीक है, तो फिर शेयर जरूर करें, क्योंकि जब तक व्यूअर जो है 100+ नहीं होंगे तब तक मैम की जीएस की क्लास नहीं आने वाली। क्योंकि आप समझ सकते हो टीचर अपने अपने लेवल पे क्रिएट करते हैं, और हम तो दोस्तों ऐसे हैं, मुझे इन सब बातों से नहीं फर्क पड़ता है। मुझे दोस्तों सभी की हेल्प करनी रहती है। हालांकि ऐसा नहीं कि मैम को नहीं करनी रहती, उनको भी करनी रहती, मगर वहां पे क्या है, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, तभी वो पढ़ाएंगी। ओके।